नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सीनियर सिटीजन कार्ड बनना चालू हो गया है। कहां बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत से कमेंट आए हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, उनका बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, उस विषय में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ साथ जैसे जिन लोगों का सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है वो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, उस विषय में भी बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आए हुए हैं वो इसीलिए आए हुए हैं कि हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन पा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड तो बना हुआ है पर इसका हम इस्तेमाल करें तो कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ का मालूम नहीं कहाँ इस्तेमाल करें। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन आज सीनियर सिटीजन कार्ड के विषय में मिल जाएगा। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनवा लेंगे और जिन लोगों का बना हुआ है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं बना हुआ बनने के बाद वो कैसे इस्तेमाल करेंगे और कहां पर बनेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को कमेंट बहुत से आए हुए हैं इसलिए मैं वीडियो का पैकेज बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं वीडियो के कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है, ऑल पर सिलेक्ट करना। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी जब मैं इधर से वीडियो डालूंगा तब आप लोगों तक ये पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। और मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोग कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल इसके आगे बताऊंगा, पहले मेन चीज समझ लीजिए कि सीनियर सिटीजन कार्ड कहां और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जब कोई चीज करने जाते हैं तो उसमें क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये तो सब लोगों के पास है। अब बैंक की जो पासबुक है, जो बैंक अकाउंट है आपको, वो एक्टिव होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए। नहीं कि काफी दिन से पड़ा है उसमें आधार कार्ड KYC नहीं है, वो बंद है, तो ये नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। इसके बाद आपको एक डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ, वो क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ की आप कब पैदा हुए हैं, जन्म प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। ये तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो या तो स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट हो, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हो, इतने आइटम आप लोगों को चाहिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए। अब जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो एक तो एड्रेस प्रूफ में चाहिए एक आइटम चाहिए आईडी प्रूफ में। तो एड्रेस प्रूफ में जैसे आपका आधार कार्ड ले लिया गया है तो आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए, या तो वाटर आईडी हो या तो पासपोर्ट हो आपके पास। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बिजली का बिल होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा आइटम होना चाहिए, दो आइटम होना चाहिए कि एक तो आधार कार्ड को ले लेंगे एड्रेस में, चाहे उसमें ले लें, मतलब कि दो आइटम आपको चाहिए कि एक एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ के लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके बाद स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इतना जरूरी होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है वो नंबर अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें OTP आएगा, वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हो चुकी यहाँ तक। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जब इतना इकट्ठा कर लिए हैं तो आपको कहाँ पे जाना है, जन सेवा केंद्र पे। आप अपने से भी बना सकते हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट आया है कि मैं कल फॉर्म भर के आया हूँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं पहले बोला था ना कि जिस दिन से बनना चालू हो जाएगा मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। तो जाइए आप लोग कंफर्म करिए कि आपकी स्टेट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि मेरे पास जो है वो मुंबई से कि भाई साहब एक किए थे कि मैं आज गया हूँ, ऑनलाइन बनवाया हूँ, मेरा बना हुआ है। तो आप लोग भी जैसे कहा था कि अगर जनसेवा केंद्र वालों के पास नंबर हो तो चेक कर लीजिए, नहीं तो आते जाते जाकर चेक कर लीजिएगा। तो उसके लिए जनसेवा केंद्र में आपको जाना है। हर एक स्टेट बाई स्टेट तो ये बनता है पर इसका मान्य पूरे भारत में होता है। तो अपने स्टेट की वेबसाइट खुलवाएंगे, उसके बाद जनसेवा केंद्र वालों के लिए मालूम होता है उनको, उसमें जा करके आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा उनको
और हाँ, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लेते जाइएगा अगर ऑफलाइन बनवाना हो, पहले ऑनलाइन पे सुन लीजिए। तो इतना सब आइटम जब ले जा करके दे देंगे, उनके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगा, उसमें वो पूरा आपका फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आपको एक रिसीविंग दे देंगे। 2-4-10 दिन में एक जांच आएगी, छोटी मोटी जांच होती है, कोई बड़ा विशेष जांच नहीं होता, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आप कार्ड ही बनवा रहे हैं। जांच आने के बाद आपका कार्ड इशू कर दिया जाएगा। आप जो एड्रेस दिए हुए हैं उसी एड्रेस पे आपका कार्ड आ जाएगा। अब उसके बाद रही बात ये ऑनलाइन की है। अब ऑफलाइन में चलते हैं। ऑफलाइन भी ये सरकारी कार्यालय में आप जा करके मालूम करते रहिए कि हमें सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए बहुत सारे ऐसे लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, तो सीनियर सिटीजन कार्ड कब से बनना चालू होता है, कब उसके फॉर्म आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो जैसे आप लोगों को फॉर्म मिल जाए तो यही जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबको लिखना है। लिखने के साथ उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को नत्थी भी कर देना है। इतना सब कार्य करने के बाद उसको एक लिफाफे में पैक करिए भर के। ये तो डाक के द्वारा भेज सकते हैं या तो आप उसे डायरेक्ट ऑफिस में जा करके वहाँ पर हाथों हाथ दे करके रिसीविंग ले सकते हैं। इतना जब आप कार्य कर देंगे ऑफलाइन में, तो वहाँ से भी आपके पास एक जांच आएगी कुछ दिन के बाद कि आपका जो भरे हुए हैं फॉर्म ये सब सही है कि गलत है, आप ही हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से ज़्यादा फराडगिरी चल रही है। इसको देखने के लिए छोटी सी जांच आती है, उसमें सब लोग सहयोग कर ही देते हैं। कोई थोड़े कहेगा कि नहीं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, आप नवयुवक बालक हैं। यही चीज़ की जांच आती है, वो जांच पूरी हो जाएगी और 10 से 15-20 दिन के बाद कार्ड आपके घर आ जाएगा। अब रही बात इसका इस्तेमाल करने के लिए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि जिन लोगों के पास बना रखा हुआ है वो कहते हैं कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब कोई कार्ड बना हुआ है आपके पास, आप उसको बनवाए हुए हैं, तो उसके में कुछ फायदे हैं, तब तो सरकार उसको लॉन्च कर रही है। अब वो फायदा आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, वो आप में कमी है, हमारे में कमी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपका बना है तो आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, सर्वप्रथम आपका इलाज होगा। आप कोई भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, बहुत छोटे फायदे पर काम बहुत आता है। जब बड़ी लाइन लग जाती है ना, 6-6 घंटा आदमी खड़ा रहता है, तब समझ में आता है कि कार्ड के क्या फायदे हैं। आपके लिए एक स्पेशल लाइन होगी सीनियर सिटीजन के लिए। आपके पास अगर वो कार्ड है, वो कार्ड दिखा दिए हैं, आपका अगर हाई कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, आप अपने वकील से बात करें, आपका मुकदमा नहीं लग रहा, काफ़ी दिन से इधर उधर हो रहा है, वो कार्य आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोर्ट में मुकदमा अटक गया तो कहो 10 साल चल जाए, तो उससे आपको निवारण हो जाएगा। अब इसी के साथ आप अगर बैंक में एफडी करवाने जाते हैं, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, आप सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं, तो उसमें आपको ब्याज में ज़्यादा, एफडी करने में आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगी। उसी के साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो उनके लिए एक अलग स्कीम होती है सीनियर सिटीजनों के लिए, बैंक में एक अलग स्कीम होती है सीनियर सिटीजनों के लिए, टैक्स में भी छूट मिलती है सीनियर सिटीजनों को। तो ये सीनियर सिटीजन जो कार्ड है, इसमें पहले बहुत सारे छूट मिलते थे। ट्रेन में टिकट में भी 50% की छूट मिलती थी, तो इस समय बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों के पास अगर सीनियर सिटीजन कार्ड है तो ये जितने छोटे मोटे चीज़ें हैं ये सब आप लोगों को मिल रही है। और कोई स्टेट में बस में 50% तक की छूट मिल रही है। मुझे एक कमेंट आया था पर मैं उसका सही से अभी सर्च नहीं कर पाया हूं। तो कमेंट में मुझे भाई साहब बताए थे कि हमारे हरियाणा में सीनियर सिटीजनों को बस के किराए में छूट मिलती है, पर मैं इसको सर्च सही से नहीं किया, अभी सही से इसको नहीं हुआ, इसमें मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता। पर कमेंट आया है, वहाँ के लोग बताए हैं तो सही ही होगा। तो बस के किराए में भी कोई स्टेट में छूट मिलती है। तो सीनियर सिटीजन जो ये कार्ड है आपका, कई एक जगह ये काम करता है। जैसे आप दूसरे स्टेट चले गए हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप वृद्धा आश्रम में जा करके कार्ड दिखा करके वहाँ पे अपने आप को गुजारा भत्ता के लिए वहाँ आपको रख लेंगे कि हमारे कोई नहीं, हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है। तो कई एक बेनिफिट है सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए। भारी छूट नहीं मिल रही है, पर है
अगर आप सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद हो गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कार्ड आप लोगों को बनवाना। इसे आप लोग हल्के मत लीजिए, क्योंकि जब कोई भी किसी भी प्रकार की योजना आएगी तो ये कार्ड का होना बहुत जरूरी होगा। और फिर उस समय आपके पास ये कार्ड नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कि हमारे पास कार्ड ही नहीं, हम भी भर देते फॉर्म को। तो इससे पहले कि कोई योजना आए और आप उसके लाभ से वंचित रह जाएं, सर्वप्रथम आप लोग ये मालूम करते रहिए जन सेवा केंद्र में जाकर के, जिस समय, क्योंकि वेबसाइट कभी कभी खुलती है, कभी कभी बंद रहती है। जैसे खुले आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लगता इसमें, आपका बना कंप्लीट रहेगा। अगर बना रहेगा तो समझ लीजिए एक न एक दिन आप लोगों को बहुत काम में आएगा। वृद्धा पेंशन योजना जैसे है वो सब लोगों को मिल रही 60 साल के बाद, उसमें भी आप इसे लगाएंगे। आपको 1000 रुपये, किसी स्टेट में 2000 रुपये, किसी स्टेट में 500 रुपये महीने में मिल रहे हैं, उसका तो आप लाभ ले ही सकते हैं। ये तो मिल ही रहा है, सरकार दे रही है, हर एक स्टेट में चालू है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसका फ़ायदा लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सरकार कोई चीज़ योजना ला रही है और फ्री में मिल रहा है और आपके लिए विशेष कर लाया गया तो बहुत सोच समझ के लाया गया है, आप लोगों की वो मांग है उसको पूरा किया जा रहा है, और कागज़ के अभाव पे, डॉक्यूमेंट्स के अभाव पे आप उसका फ़ायदा न ले पाएँ, तो इसीलिए मैं वीडियो को बनाया हूं कि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपना कोई अगला भाई और हो उसे मालूम न हो तो ये बात उनके तक पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।